वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, जीआईसी, केवीएस या एनवीएस। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम आपको यहाँ पे कलेक्शन देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, आप तुरंत कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। फिर हम उसको देखते ही हम जो है आपके प्रॉब्लम का जो है हम लोग सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा इधर बीच हमने जो है कुछ टाइम के लिए जो है किसी कारणवश हम जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा कंटिन्यू पर डे आपको एक वीडियो एटलीस्ट मिल ही जाएगी प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। कह रहा है कि द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 देन f इनवर्स ऑफ -8 इज इक्वल्स टू ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हम लोग अक्सर क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस इनवर्स फंक्शन से आ ही जाता है। हालांकि यदि हम बात करें पूरा जो चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन है, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम मिल ही जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है कि इनवर्स फंक्शन पूछ ले। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब फंक्शन आपका क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो तरीका होता है इनवर्स फंक्शन निकालने का, हम लोग क्या करते हैं, y की प्लेस पे यानी एफ एक्स के प्लेस पे y पुट करते हैं, है ना। पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे y रख देंगे और इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं x के लिए। यहाँ से मिल जाएगा यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1, और जो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में y माइनस। ठीक है, और आपको मालूम है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। ठीक है, तो जहाँ पे x है उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक है, f इनवर्स y प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y की प्लेस पे x कर देंगे यानी f इनवर्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में x माइनस 1। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f इनवर्स माइनस 8 की। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस 8 रखेंगे। ठीक है, यानी f इनवर्स ऑफ माइनस 8 इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे भी रखना होगा, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट में x के प्लेस पे माइनस 8 माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर में माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए ये तो कॉम्प्लेक्स का हो गया एलिमेंट, है ना, ये क्या हो गया 9 आयोटा आ जाएगा, तो अंडर रूट में 9 आयोटा, तो जो कि ये आर में बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका आर में बिलोंग, लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सीधे देखिए प्लस माइनस 3 या जो भी है इसमें देखिए ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, प्लस माइनस 3 भी दिया है, अंडर रूट प्लस माइनस 3। लोग जल्दबाजी में पहला या दूसरा ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे, लेकिन इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यानी जो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो इसमें से कोई भी नहीं सही, इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी एफ इनवर्स ऑफ माइनस 8 क्या होगा, इसका जवाब 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किसमें चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, यानी ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए then R inverse is not a transitive relation, option B not an equivalence relation, and an equivalence relation, option D is none of this। तो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपली कह रहा है कोई रिलेशन R है, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट में। ठीक है, सेट ए में डिफाइन है क्या हो, रिलेशन R जो है इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस होता क्या है, आपको हमने बताया थ्योरी क्लास में, यानी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उसकी जरूरत हमें नहीं। यानी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आर जो है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हुए सेट ए में और वो नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो क्या आर इनवर्स क्या होगा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख सकते हैं, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस relation, then R inverse is always an equivalence relation, equivalence relation। ठीक है,
जब आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो आर इनवर्स हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इट मीन्स इसमें जो है आप क्या करेंगे, देन आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स a माइनस बी, फर्स्ट रो में है b माइनस सी, c माइनस ए, एंड सेकेंड रो में है आपका b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, एंड थर्ड रो में c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या हो। तो हम लोग डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को कई तरीके हैं करने के लिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जो है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होते हैं इस टाइप को सॉल्व करने, बहुत कम समय में इजीली हो सकते हैं। अदरवाइज देखिए डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने कई बार बताया कि जो आपका टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम हो रहे हैं लेक्चरर से संबंधित या टीजीटी एलटीगेट जो भी है, उसमें मेन खेल है, नॉलेज तो है, होना ही जरूरी है, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में 2 वर्ड बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आपका पढ़ना नेसेसरी है, ठीक है। आपका प्रिपरेशन करना टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना नेसेसरी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सफिशिएंट क्या होगा, स्ट्रेटजी, ठीक है, ट्रिक, कितना फास्ट आपको क्वेश्चन यानी आप क्वेश्चन को कर पाते हैं, ये सफिशिएंट, ठीक है। पढ़ना नेसेसरी है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या है, आपको ऐसे ट्रिक पते होनी चाहिए या इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन को कम से कम समय में आप सॉल्व करें, तभी आपकी जीत होगी, ठीक है। जिस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप साथ बने रहेंगे, डेफिनेटली आपको इतनी चीज़ें दी जाएंगी कि आप इसको कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी। चलिए क्वेश्चन है तो सिंपल ही क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये आपका C1 हो गया, इसको क्या हम बोलेंगे, C1 हो गया, ये आपका C2 यानी सेकेंड कॉलम, ये आपका C3 थर्ड कॉलम, और इसकी हम बात करें, ये आपका फर्स्ट रो और ये आपका जो है सेकेंड रो और ये आपका थर्ड। तो चाहे तो आप C1 जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C1 के साथ C2 C3 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो बी बी कैंसिल आउट, सी सी कैंसिल आउट और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट्स का पूरा जीरो है, यानी जीरो है, तो उसका जो अल्टीमेटली यानी जो सोल्यूशन आता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट का जीरो आता है, ठीक है। तो आप हालांकि यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग सोल्यूशन कर ही लेते हैं, यानी जो हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C1 में क्या कर रहे हैं, C1 को ऐड कर रहे हैं, C2 को ऐड कर रहे हैं, C3 को। अच्छा जरूरी नहीं आप ये R1 R2 R3 को भी ऐड करेंगे तो भी पूरा पूरा रो क्या दे देगा, जीरो दे देगा। चाहे आप जो है कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके सॉल्व करिए, चाहे रो ऑपरेशन आप अप्लाई करके सॉल्व करिए, दोनों केस में जो है वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम C1 C2 C3 यानी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा, आपको मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ठीक है। और C2 C3 ऐसा रहेगा b माइनस सी और c माइनस ए, है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगा, इसको भी हम सीक्वेंस में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो लिख दे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, नेक्स्ट थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस ए एंड दिस इज a माइनस बी, और यहाँ पे c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस सी, ठीक है। तो सिंपली ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट सारे, है ना। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो वही चीज़ आ गया कि यानी किसी भी डिटरमिनेंट के सारे रो या सारे कॉलम जीरो होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। इस प्रॉपर्टी से इसकी जो वैल्यू आएगी जीरो, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, if a raised to power x equals to b raised to power y equals to c raised to power z and a b c are in gp, ठीक है, a b c क्या है, gp में, then x y z are in, x y z के बारे में पूछा जाए तो सिंपली सी बात है, यहाँ पे a b c किस में है, इसका सोल्यूशन की बात करें, a b c जो है gp में, are in gp। आपको मालूम है कि gp में कोई टर्म्स a b c gp में है, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म्स, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, यही तो कंडीशन होता है। अब जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है प्रॉब्लम में, a टू पावर x इक्वल्स टू b टू पावर y इक्वल्स टू c टू पावर a, इसको हम मान लेते हैं किसी कांस्टेंट k के इक्वल, ठीक है, किसी कांस्टेंट k के इक्वल। यहाँ से हम करेंगे क्या, x y z
ठीक है। यानी यहाँ पे जो है इसका पूरे जो कंडीशन गिवन है उसको के हम इक्वल मान के हम क्या करें, ए बी सी की जो है वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जब इसकी इक्वल करें ए टू पावर एक्स इक्वल के करेंगे तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, के टू पावर 1/x। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के रेज़ टू पावर 1/y हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी के रेज़ टू पावर 1/z। अब यहाँ पर कंडीशन गिवन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो b की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा k टू पावर 2/y इक्वल्स टू a की वैल्यू है k रेज़ टू पावर 1/x, है ना, और यहाँ पे जो है c की वैल्यू है k रेज़ टू पावर 1/z। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, सिंपली k टू पावर 1/x प्लस 1/z और यहाँ पे k टू पावर क्या हो जाएगा 2 टू पावर y। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ से देखा जाता है आपको मिल जाएगा 2/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। ये किसकी कंडीशन होती है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 1/x इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/y, है ना। तो एक्चुअली होगा क्या, जो 1/x है 1/y और 1/z किसमें हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 1/x, 1/y, 1/z आर इन AP। ठीक है, AP की कंडीशन यही होती है ना, 2 टाइम्स भाई हम ये कहें कि ABC AP में, इसका मतलब 2B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस C, वही चीज़ है। अब यहाँ पे A की जगह आपका क्या है 1/x है, B की जगह आपका क्या है 1/y, C की जगह क्या है 1/z। तो अब इस पर हम इसको मान रहे हैं AP में है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी होना चाहिए 2/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z, यही तो होना चाहिए AP के लिए। ये चीज़ आपके सामने है। जब 1/x 1/y 1/z AP में, लेकिन इसके बारे में पूछा जा रहा है XYZ के बारे में। XYZ क्या किस में होगा, AP में होगा GP में। आपको मालूम है कि भाई जो AP का रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है वो क्या होता है HP होता है ना। 1/x 1/y 1/z इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाए XYZ। तो जब ये AP में है XYZ किस में होगा HP में होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। दिस इम्प्लाई दैट x, y, z आर इन HP। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार देखिए, इन सब क्वेश्चन का मतलब इतने पॉपुलर क्वेश्चन है, इनको करना न पड़े, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है देखते ही टिक, ये स्पीड होनी चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस का यही मतलब होता है, यदि सामने से मैथ का क्वेश्चन गुजर चुका है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व न करना पड़े। जिस दिन ये स्ट्रेटजी यानी ये स्पीड आ गई या ये प्रैक्टिस आपने कर लिया तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, यही ध्यान रखना, और खासकर ऐसे क्वेश्चन जो 2 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ है या यूँ कहे किसी भी एग्जाम में 2 बार आ चुका है, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है उस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है ना। और वैसे भी मैथमेटिक्स बहुत जल्दी याद होता है, 2 से 3 बार किए, क्योंकि होता क्या है जब आप किसी चीज़ को माइंड लगा के काम करते हैं, जैसे आपको याद होगा कभी भी छोटी क्लास में BSc या इंटरमीडिएट जो भी आप कर रहे थे, उस समय होता कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता था और एक जिद होती है। मैथमेटिक्स का पढ़ने का सबसे बड़ा एक यही फ़ायदा कह सकते हैं, नुकसान कहिए, यदि कभी आप क्वेश्चन को करते समय यदि आप फंस गए हो तो वो क्वेश्चन हमेशा नाचता रहता है दिमाग में, चलते फिरते खाते पीते सोते। खासकर जब आप इस लेवल पे आ जाएँ, है ना, टीचिंग जाहिर सी बात है, यदि आप MSc में तो कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन स्कूल कहीं ना कहीं ज़रूर आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है आपको ही आपने क्वेश्चन कर रखा है या कर रहे हैं, फंस गए आप, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता है जब तक उसका सोल्यूशन या उसका हल आपको मिल नहीं जाता या आप कर नहीं देते। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिक्स कीजिए, यदि एक बार आपने किया है, ठीक है, करने का मतलब 2 तरीका ऐसा, काफ़ी पास में खोल के रख लिए, एक बार पढ़ लिए। लोग करते क्या है, दिक्कतें क्या आती है, आपने खुद रियलाइज़ भी किया होगा कि जब एग्जाम में आता है लोग पढ़ते किस तरीके से, कॉपी रखा, हाँ ये क्वेश्चन इसमें ये फॉर्मूला अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम में आता है, जब आप करना शुरू करते हैं तो पेन फंसती है। पेन फंसने का मतलब जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्पीड रुक जाती है। हमेशा मैथमेटिक्स पढ़ते समय ये कभी नहीं करना चाहिए, हाँ अच्छा है, हाँ ये चीज़ होती है लास्ट, सपोज करें कल एग्ज़ाम है ना, कल एग्ज़ाम आपका होना है, उस समय हमें इतना ढेर सारा लंबा सिलेबस है, उसको कैसे करना, तो लोग सरसरी निगाह में जो है उसको पलटते चले जाते हैं। जो फार्मूला है, जो खास बात है, माइंड में सेट होता चला जाता है, वो समय अलग बात है। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, हाँ हमने क्वेश्चन देखा, अच्छा हाँ ये तो हो जाए, नहीं, पेन उठाइए और करिए। जब एक बार आप अपने दिमाग का यूज़ कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट रहेगी, फिर वो भूलती नहीं।
जब आप दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं तभी वो चीज़ें भूलती है। ये चीज़ आप अक्सर फील भी किए होंगे, रियलाइज़ किए होंगे, आपके माइंड से वही चीज़ें निकलती है जिसमें आपका दिमाग कम से कम यूज हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ का मतलब ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी क्या है, कह रहा है कि a bag contains 10 white and 6 red balls. 2 balls are drawn at random, one after other, without replacement. Then the probability that both balls are red ball. यानी कहने का मतलब ये है कि कोई बैग है जिसमें 10 जो है सफेद गेंद है और 6 लाल गेंद है। ठीक है, इसमें से 2 बाल निकाली जा रही है एट रेंडम। ठीक है, अच्छा, एक के बाद एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। इट मीन्स एक बार जब निकाल लिया गया उस बाल को तो दोबारा उस बैग में नहीं डाला जाएगा। ठीक, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बाल्स आर रेड, यानी इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों बाल रेड हो। देखिए जो क्वेश्चन है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है और आपका ये प्रोबेबिलिटी है, इसको आप लॉजिक से सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना जरूरी है, लेकिन बिल्कुल फार्मूले के पीछे हमें नहीं पड़ना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप लॉजिक को लेके चलते हैं, ये लॉजिक वाला चैप्टर ही है। ठीक है, फार्मूले पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने आप क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और हर केस में आप जो है क्वेश्चन को घुमाता फिराता भी है तो भी आप आसानी से कर लेते हैं। यदि आप एज ए कोई पर्टिकुलर फार्मूला पे करते हैं तो होता क्या है, जब उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर पाएंगे, जब नहीं मिलेगा उस टाइप का क्वेश्चन तो फिर आप नहीं कर पाएंगे फर्दर। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सिंपल सी बात है। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों बाल रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज ये देखा जाए कि एक के टोटल नंबर ऑफ बाल कितने हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बाल, टोटल नंबर ऑफ बाल यानी 10 व्हाइट है और 6 जो है रेड है, यानी 16 बाल हो गई टोटल। ठीक, तो अब पहली बार जब वो गेंद निकालेगा, बैग में हाथ डालेगा, ठीक है, जब बाल को निकालेगा और रेड बाल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि जो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होता है, यानी अपॉन एन एस, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल केस क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, रेड बॉल कितने हैं, 6 बॉल, यानी जो पहली बार जब निकालेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन टोटल यानी जो है 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 16 हो जाएगा। अब दूसरी बार फिर करें, यानी जब बाल को निकाल ले रहा है तो उस बैग में दोबारा नहीं डाला, कह रहा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक बार निकालने के बाद उस बाल को उस बैग में दोबारा नहीं डाला, यानी जब एक बार निकाले इट मीन जाहिर सी बात एक बार कम हुई होगी, तो टोटल नंबर बाल में से जो है 16 में से एक बार कम हो जाएगा, यानी 15 में। अब उसको 15 में निकालना है। ठीक है, 15 में निकालना है तो फिर वही चीज, अब एक बार कम हो जाएगी किसकी, रेड वाली की, है ना, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 में से कम यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 3 और 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है, 2 कैंसिल आउट होगा, 1/8 आएगा। इसका जो आंसर आएगा 1/8। ठीक है, अब देखिए हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, एडिशन क्यों नहीं किया। देखिए अब यहाँ पे एक समझने की जरूरत है, परम्यूटेशन में आपने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन रूल, है ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 रूल आपने पढ़ा है, एक मल्टीप्लीकेशन है और एक एडिशन। हमने थ्योरी वाली क्लास में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार फिर देख ली क्यों मल्टीप्लाई किया। देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल वहाँ पे अप्लीकेबल होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई भी 2 घटनाएं घटित हो रही हैं या कोई भी 2 काम हो रहे हैं, उन दोनों का होना जरूरी, तभी आपका वो अल्टीमेटली जो ओवरऑल वर्क है वो पूरा। ठीक है, कोई भी वर्क डन पूरा तभी होगा जब वो दोनों काम, वहाँ पे हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। जब कोई 2 चीज़ होनी है ना, या जो वर्क डन है वो किसी एक के करने से ही पूरा हो जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तो बड़ा अच्छा आपको याद होगा, जिन्होंने थ्योरी वाली क्लास में देखा था मेरे लेक्चर, हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन रूल जो होता है, हमने एक एग्जांपल दिया था। सपोज करो कोई फिल्म प्रोड्यूसर, ठीक है, वो किसी जो है टॉप हीरो और टॉप हीरोइन को लेकर के एक मूवी बनाना चाहता है, जिसके पास उसके पास जो ऑप्शन है, मान लो 3 टॉप हीरो हैं और 4 या 2 टॉप हीरोइन है, इन दोनों को लेके उसको जो है मूवी बनाना है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन है, दोनों को लेना कंपल्सरी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 टॉप हीरो है, 2 टॉप हीरो है, 3 into 2, यानी जो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, पहला केस। दूसरा एडिशन कब होता है, अब हम यहाँ पे ये कह दे रहे हैं
जो फिल्म प्रोड्यूसर है उसका इतना बजट नहीं है कि दोनों को ले सके, टॉप हीरो को भी ले सके, टॉप हीरोइन को। तो क्या कर रहा है उसमें, आइदर दिस आर दैट, यानी या तो टॉप हीरो के लेके मूवी बनाएगा वो, या तो टॉप हीरोइन के लेके, दोनों को नहीं, क्योंकि उसके पास जो है इतना जो है बजट नहीं है तो दोनों को अफोर्ड कर पाए। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, एडिशन का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्या लगेगा, प्लस लगेगा, यानी उस केस में नंबर ऑफ यूएज क्या हो जाएगा, यानी 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। तो आप बात को शायद समझ गए होंगे कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगता है। ठीक है, तो इस केस में दोनों यानी जो है, यानी जो पहली बार में बाल निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा 6/16, और दूसरी बार कर रहा है, यानी ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार निकालने से उसका काम हो जाएगा, है ना, वर्क डन पूरा तो होगा नहीं, दोनों बार निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई हम लोग किए। ठीक है, आई थिंक आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ nth टर्म्स ऑफ द सीरीज है आपका 3, (3, 1 एंड so on इज 1/243, देन n इज इक्वल टू, कोई nth टर्म्स का आपका सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि भाई हमें n निकालना है ना, तो पहले चेक कर लेते हैं ये सीरीज है, यानी किसकी, एपी की है कि जीपी की है कि एचपी की है। आपको सभी सीरीज को टेस्ट करने का आपको फार्मूला पता है, भाई एपी है तो T2 - T1 = T3 - T2 करते थे। ठीक है, एपी के लिए। ठीक है, जीपी के लिए क्या करते थे, T2/T1 = T3/T2, और ये क्या होना चाहिए, सेम, तो कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डी, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यदि हम यहाँ पे T2/T1 करते हैं, यानी √3/3, तो √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, 1/√3। ठीक है, और T3/T2 करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1/√3। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपका आर होगा, यानी जीपी में होगा। ठीक है, जो सीरीज गिवन है किसमें होगा, जीपी में, ये बात क्लियर होगी। तो जीपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, Tn = क्या होता है, AR/n-, कहीं कहीं लोग AN लिखते हैं। ठीक है, उसमें नोटेशन की वजह से लिखते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं, आप चाहे AN लिखिए, TN लिखिए। ठीक है, इसका जो Tn दिया है, nth टर्म्स क्या है दिया है, वो क्या है, 1/243। ए फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। ठीक है, आर कितना आपने निकाल लिया, आर निकाला 1/√3 टू पावर n-1। अब इसको थोड़ा सा देखिए, इसको हम थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं। 3 को हम लिखना चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, यानी √3 टू पावर 2। ठीक है, इसको 1/√3 टू पावर n-1 रहने दे। ठीक, तो इसको और सिंप्लीफाई कर इसको नीचे ले जाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ से मिल जाएगा 1/√3 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1 -2 होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं n-3 हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अब एक चीज ये होती है, क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया ही जाता है। अब यहाँ पे जो 1/243 है ना, वो √3 की पावर समथिंग कुछ होगा। ठीक है, √3 की पावर समथिंग कुछ होगा, इसको आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर करके, है ना, या कुछ नहीं, एक अंदाजा तो हो ही जाता है। जो भी आए, जैसे यहाँ पे 2 टू पावर आ रहा था, हमेशा 2 का मल्टीपल हो, है ना, अक्सर ऐसी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम ही किए जाते हैं। ठीक है, अब ये √3 की पावर समथिंग हुआ तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देना, ये होगा क्या, 1/√3 की पावर 10 होगा। ठीक है, 1/√3 की पावर क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर देंगे, यानी 10 = क्या हो जाएगा, n-3, n = क्या हो जाएगा, 30। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार अभी पूछा जा चुका है। कह रहा है इफ x = 1 + y + y² + y³ एंड so on infinity, then y = इस सीरीज को देख के ही आप पता लगा सकते हैं, यानी आपको मालूम पड़ गया होगा कि किसका एपी है, जीपी है, तो ऑब्वियस सी बात है जीपी। ठीक, तो अब यहाँ पे सम की बात करें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है क्या है, Sn = a/1 - ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, जब कोई इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उसका जो यस इन्फिनिटी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि n टर्म्स नहीं बल्कि इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, तो Sn का तो हो जाता है आपका फार्मूला, यानी ये लिखते हैं हम लोग Sn का a/n-1/r-। ठीक है, लेकिन ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स है, तो क्या फार्मूला होता है, a/1 - ठीक है, तो अब देखा जाए यहाँ पे जो a है वो क्या है आपका 1 है, r क्या है y/1 यानी y है। ठीक है, तो बस फार्मूला में रख देते हैं, एक इसके इक्वल है, x के इक्वल है,
एक एक्स इक्वल टू यानी हो जाएगा ए 1/1 माइनस आर यानी वाई। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें चाहिए किसकी, y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो y के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ से y जो मिल जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब आपको जीआईसी लेक्चर में सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिल गया देखने को। करा इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। ठीक है, यानी कम से कम दो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कॉइन 3 कॉइन टॉस्ड हो रहे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस हो जाएगा 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल हेड टेल टेल, और यहाँ पे आ जाएगा टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और आपका हेड टेल हेड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा जब भी यानी 3 कॉइन टास्क किए जाएंगे तो। अब यानी यहाँ पे एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। क्यों भाई, यही तो होगा। अब एन एस यानी करा है कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं किसमें जो है कम से कम 2 हेड आया है। एक तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, ये भी होगा, ये भी होगा, कम से कम 2, ये भी होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना। 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने होंगे, 4 होंगे। यानी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। और यानी एन एस तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है ही 8 है, तो फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, यानी 1/2। ठीक है, इसका जो जवाब होगा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा जवाब 1/2। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाता है, तो आधे घंटे बाद तो देखने का मन नहीं करता। ठीक है, और कोशिश हमारी ये है कि टाइम आपका कम से कम कंज्यूम हो। ठीक है, तो कम समय में आधे घंटे में आपको आराम से ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गए, और पर डे आपको एक वीडियो लेक्चर मिनिमम आपको पर डे मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा शेयर भी करिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यदि कोई डाउट होता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, या कुछ और चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, हम उस चीज़ को करें। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि थ्योरी पोर्शन मैंने पूरा कर ही दिया है, तो अब हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, तो जो थ्योरी में कहीं कोई डाउट भी रहा होगा, कुछ बचा भी कहीं रहा होगा, वो चीज़ें जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली उस चैप्टर से क्वेश्चन होंगी। अभी प्रैक्टिस सेट जो है सभी चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे जो हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई सिलेबस का पार्ट नहीं होगा जिस पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को ना मिले। तो जैसे ही मिलता है ज़रूर हम उस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है उस थ्योरी की बात हम लोग ज़रूर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कर लेते हैं। धन्यवाद।